मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर केंद्रित इस आयोजन में गौ संस्कृति, परिवेश के प्रदर्शन और स्वास्थ्य आधारित लाभों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई। उक्त प्रदर्शनी में मुख्य रूप से पंचगव्य उत्पाद, गौशिल्प उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद और दैनिक उपयोग के उत्पाद के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। गाँव की संस्कृति, गाय की संस्कृति का अनुभव ही अलग है। वेदों के माध्यम से भी हमें यह शिक्षा मिलती है, माँ और गाय हमेशा ही पूजनीय है। सीएम बोले कि भारत की देशी नस्ल गाय सबसे बेहतर है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मेरे घर के अंदर का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे घर में मालवी गाय थी जिससे कभी दूध निकाल लो। सीएम ने कहा कि गौवंश में हम तीसरे नंबर पर हैं, आने वाले समय में हम नंबर 1 पर आएंगे, संकल्प कर रहे हैं। दूध उत्पादन पर भी हम बोनस से कर रहे हैं। गौपालकों के लिए हम योजनाएं लाए हैं। जिन्होंने गाय का शुद्ध घी खाया वो कम बीमार होता है। लक्ष्मी पूजा बिना कमल के फूल के बिना कैसे हो सकती है। सीएम बोले कि अर्थव्यवस्था के मामले में अगले साल हम जापान को छोड़ देंगे। तो शीतला माता की गधर्व की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है। लक्ष्मी जी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन्य भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। यह अलग बात है कि लोग कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई है, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध। अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें में हम आ गए और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है। जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे। अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, जो जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा। कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है। गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5000 से लेके 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर। और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये केवल अभी अपने यहाँ कोई बच्चे पोषकता में कमजोर होते हैं तो पशुपालन विभाग के बजाय हमारा समाज कल्याण विभाग पता नहीं क्या क्या देता है। अरे छोटी सी बात, अगर हर बच्चे को दूध मिल जाए तो दूध में तो अमृत छिपा हुआ, वो अपने आप पोषक हो जाएगा। इससे बढ़कर क्या छिपा हुआ। इतना सरल वाक्य किसी को नहीं मालूम, ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये यथार्थ सब परिचित होंगे। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वो अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं।
गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए प्रति गौमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे, उसको हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौमाता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे, गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर यह जरूर बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आजादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। किसानों के लिए दूध के मामले में पूरे साल दूध का तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। एक एक किसान को 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बोनस देती है अगर अमूल की सोसाइटी। तो ऐसे अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो वैसे ही दिवाली मंजा आनंद आ जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए उस मॉडल के लिए हमने 4 दिन का उत्सव मनाया था और हमने संकल्प किया था कि हमारे 4 दिन के राज्य उत्सव का समापन गोवर्धन पूजा के साथ होगा। सच्चे अर्थों में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों की आय बढ़ाने में दूध। आज गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है। हमारे अपने देश में, प्रदेश में कृषि प्रधान देश और प्रधान प्रदेश, ऐसे में कृषि की आय के साथ साथ पशुपालन करते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसको एक आंदोलन के रूप में ले रही है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया है। जब पूरा समाज मनाता तो सरकार दूर कैसे रह सकती है। ऐसे में हमारी संस्कृति जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को लगाकर आनंद उठाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षी के साथ साथ गौमाता भी वहाँ उपस्थित रहती थी। मैं आज के इस अवसर पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की गणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पर गौ माता के नाम पर 1,39,00,000 से ज़्यादा गोवंश हमारे यहाँ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध उत्पादन की क्षमता भी 9% हमारी है, इसको बढ़ा करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और सरकार बोनस देकर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने में तत्पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय और अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से जो बूढ़े, अपाहिज, लावारिस, निराश्रित ऐसा गोवंश है, उस गोवंश के लिए सरकार गौशालाएं चलाएगी और गौशालाओं में उनको रखा जाएगा। और जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है, विभिन्न प्रकार के अनुदान दे करके सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर प्रत्येक किसान परिवार की दूध उत्पादन में भूमिका बढ़ाते हुए उसको लाभांश देने का भी हमने निर्णय किया है।
मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। सर गाय को काफी समय से राज्य माता का बने रहने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, जबकि जमीन अभी तक रोड आए ना वो भी पूजा करने वालों को क्या शर्म आ रही है, उससे तो वोट बैंक चला जाएगा। सर गाय को काफी समय से राज्य माता हाथियों के मौत के मामले में कल इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, प्लीज हमने एक कमेटी बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि हाथियों के घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं है, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे।